कैसे हो आप सारे? होपफुली सारे बढ़िया हो गए। तो भाई मेरे को पता वीडियो नहीं आई थी बिकॉज भाई मैं बिजी चल रहा था, लेकिन आज एकदम बढ़िया दिन। आज है भाई गुरपूरब और देखो घर में क्या बन रहा है। और तुम शफीक में क्या बना रहे हो? कड़ा। देखो आज हमारे घर में भाई कड़ा प्रसाद बन रहा है एकदम मस्त। मम्मी चीज कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और तुमको स्टफी दिखाता हूँ। ओए स्टफी, तुमको एक चीज दिखाता हूँ। ये सिट सीख गया है। स्टफी सिट। गुड बॉय। इसको ट्रीट देनी पड़ती है, ट्रीट दे दे के ये सब सीख जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका खाना तैयार करते हैं। ये इसका खाना रहा, ये खाना और ये इसकी ट्रीट। भाई ये ट्रीट भी ना, देखो तो ट्रीट के दाने, ये ट्रीट भी पूरा नहीं खा पाता क्योंकि अभी ये छोटा है, तो ट्रीट भी इसको काट के देनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले इसका खाना बनाते हैं। और मम्मी तो इसका खैर खाना छू ही नहीं रही क्योंकि चिकन वाला है ना, हमारे घर में कुछ चिकन खाता नहीं है। ये सिर्फ हमारे स्टफ़ी के लिए है जो इतना मैं कर रहा हूँ। मम्मी कह रही किचन में भी नहीं होगा ये काम, ये तू बाहर ही कर। तो इसके दाने एक बारी भिगो देते हैं ताकि ये इसका भी पेट फुल हो जाए और हमारा भी। तो चलो भाई इसका सामान रेडी करते हैं। और इसका सामान फाइनली भेज चुका है। और हाँ, एक मैं इसका ये लाया हूँ गल, 2-3 चीज़ें लाया था खैर। इसके देखो मैं दिखाता हूँ, इसके ब्रश भी लाया था दो कॉम करने के लिए, क्योंकि तुमको पता है भाई मेरी शिट्जू ब्रीड है। अगर इसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम कॉम ना मिले ना तो भाई ये थोड़ा गंदा सा लगता है, ठीक है। तो घटिया देखो पहले कितनी प्यारी सी है, देख रहे हो? दिख रही होगी ये लाइक स्नो बैल, छोटी सी घंटी और एक ईगल आई, ठीक है। और ये इसका स्ट्रैप है, ठीक है। ये इसको भाई मेरे को डॉक्टर से, मैं जो वैक्सीनेशन लगवाने गया था, डॉक्टर ने कहा भाई इसको कॉलर बनाओ। तो इसको कॉलर बनाते हैं और तुमको दिखाता हूँ फिर कैसा लग रहा है। निकलते हैं, ठीक है। और आज छोटे मोटे जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि मेरे को बहुत सारे काम हैं, ठीक है, तो वो करवाए जाते हैं। और सबसे पहला काम तो है भाई जो फ्यूल अप करवाना है हमने बाइक का, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूल अप करवाएंगे सबसे मेन। तो सबसे पहले करते हैं बाइक का कोर्स स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। चलो 1 2 3 स्टार्ट। और इसके अंदर लगा भाई फुल सिस्टम मोशन रेसिंग का टाइटेनियम एग्जॉस्ट, जो कि है भाई बहुत ज़्यादा लाउड, ठीक है। तो चलो एक बारी कोर्स स्टार्ट हो जाता है और फिर निकलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। सो बॉयज चलो निकल गया तुम्हारा भाई। गली में भी स्ट्रेच लेने में ना एक अलग ही मज़ा है जो कहीं नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले करवाते भाई फ्यूल अप और निकलते हैं भाई आगे। और रिएक्शन तो तुम देख ही रहे हो। आज हमारे मोती नगर ना वो क्या कहते हैं उसको, जल है ना 23 तारीख का, शिवरात्रि का, ठीक है। तो प्रोग्राम हो रहा है, मतलब वो झांकियाँ वगैरह से निकल रही हैं, ठीक है। तो मैं आज मोती नगर की साइड जाना नहीं चाह रहा क्योंकि अगर गया तो भाई तुमको पता है क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। फिर काफ़ी बंदे कहते हैं भाई इतने क्राउड में नहीं लेके जाया करो क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो भाई मैं क्राउड में नहीं जाना चाहता। तो चलो बाहर बाहर से चल रहे हैं, मज़ा आएगा तुमको वीडियो में। 1-2 काम भी है मेरे को, वो भी फटाफट निपटाने हैं। तो चलो चलें।
और आज की वीडियो में मैं बताना तो भूल ही गया कि आज की वीडियो हम जा रहे हैं भाई रजौरी की मार्केट, ठीक है। तुम सबके लिए एक बेहतरीन 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 रिएक्शन वीडियो शूट करने हैं नहीं मेरे पास, है नहीं मेरे पास, मेरे पास कैश है नहीं, पेटीएम कर दो ना। है नहीं, अभी है नहीं, ऑनलाइन कर दो ना। नहीं नहीं है नहीं, ऑनलाइन भी चाहिए बताओ भाई। पावर, अब ये गाड़ी अगर चली गई तो मैं दब जाऊंगा साइड से, निकाल तो मैं लूँ। लो, और देख रहे हो शिविर भी लगे हुए हैं वो कावड़ियों के लिए। तो इन दिनों तो भाई कावड़ियों का बड़ा सोच समझ के चलाना पड़ता है। जहाँ कावड़िया दिखेंगे भाई मैं तो एकदम स्लो कर लूँगा, कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई कावड़िया डरे या किसी की कावड़ खंडित हो, ठीक है। क्योंकि भाई जय बोलेगी हम खुद बोले हवा के भक्त हैं, तो रिस्क नहीं लेने का। ये देखो भाई, ये एक साइड प्रॉपरली पैक कर दी है शिवरात्रि, मतलब वो कावड़ियों के लिए, ठीक है। वो वाली साइड देखो रस्सियाँ बंधी हुई हैं जहाँ पे, मतलब उस रोड पे अब आप नॉर्मली जा ही नहीं सकते। मतलब अगर उस साइड जाना है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज ना वहाँ कोई बाइक जाएगी, ठीक है, ना कोई गाड़ी, वो सिर्फ वहाँ पे कावड़ियाँ चलेंगे, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा है क्योंकि अभी थोड़े दिनों में और पूरा पैक हो जाएगा और वीडियो मैं बनाने जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस जगह पे, ठीक है। और समझ ही सकते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ओ भाई इतनी बड़ी गाड़ी, ये चेक करो तुम भाई साहब, कितनी बड़ी गाड़ी है। कौन सी है ये मेरे को नहीं पता भाई, कमेंट में बता देना। मैंने तो देखी भी आज पहली बार, मतलब सिर्फ 2 बंदों की गाड़ी थी भाई। भाई साहब क्या गाड़ी थी ना। मतलब इतनी बड़ी कार तो लाइक मेरे पास बचपन में थी, मम्मी पापा ने गिफ्ट करी थी। ये रोड पे लेके चल रहे हैं। मजाक है भाई, मजाक है। और देखो ये लगा शिविर। लौंडे कैसे देख रहे थे, देखा तुमने? आंटी कैसे मुड़ गई हैं। और आज मैं एकदम आराम से चला रहा हूँ, एकदम आराम से, बड़े प्यार से, मक्खन तरीके से एकदम। बड़ा जाम है यार, ये कावड़ियों के चक्कर में ही है मेरी ख्याल ना, नहीं तो यूजुअली रजौरी मैंने कभी इतना जाम देखा नहीं। मतलब देखा है बट
ऐसे त्योहारों पे जैसे दशहरा हो, ठीक है, या कोई सा भी त्यौहार हो, पर ठीक है भाई, सावन है, सावन में तो भीड़ लगनी ज़रूरी है। क्या कर कितने की आ रही है? बहुत हाई भी है, फिर हाई भी। अगर 14 लाख रुपए लगा के भैया यही वाली ले लेना। अरे तो यार उनका शौक है। नहीं, बात पूछ रहा हूँ। सही कह रहे हो, वैसे आप अपनी जगह ठीक हो। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर अपना पैसा थोड़ा बढ़ जाए, यार गजब आदमी, चार पहिया तो नॉर्मल भी है। पर अगर मैं ऐसी वाली ले लेता तो आप मेरे से पूछते नहीं ना ये कितने की है ना। ये बात भैया एकदम सही बोले। ये रोड पे बहुत सारी दिख जाएंगी, ये नहीं दिखती। भैया आए पास, भैया कहते कितने की है, मैंने रेट बताया, कैमरा बंद था उस टाइम पे। कहते भैया अगर मेरे पास इतने हो तो मैं ये वाली गाड़ी ना लूँ। मैंने कहा पर अगर आप ये ले लो तो फिर मैं, मेरे से पूछोगे नहीं ना कि ये कितने की है, ये तो आपको पता ही है कितने की है। हंसने लग गए। और मैंने कहा अगर ये वाली है तो ये वाली रोड पे एक ही दिखेगी, ये वाली बहुत सारी। तो कहते हाँ ये बात है। तो ऐसे ही है भाई, बाइक लेना आसान है, केयर करनी भाई बाइक की बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चे हैं बाइक के। जिन भाइयों को लगता है कि एक बार ही ले लेंगे तो फिर सेट है, भाई नहीं भाई, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे। गलती से भी अगर आपने प्री ओन्ड बाइक लिया और बाइक में कोई सी भी दिक्कत आ गई तो भाई लाखों के खर्चे हैं। ठीक है, ये तो मैं बड़े टाइम से ऐसे बंदों को जानता हूँ जो बाइक राइड्स कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा नॉलेज है बाइकों की, तो मेरे को इतनी सही बाइक मिल गई। अदरवाइज़ अगर कोई न्यू बाइकर है और वो लेना जा रहा है सिर्फ अपने उसके लिए, शौक के लिए, और प्री ओन्ड बाइक, भाई तुमको बताऊँ, चैसी टूटी हुई बाइक भी ना पैक करके दोबारा दे देते हैं और तुमको पता भी नहीं चलेगी वो ख़राब बाइक है या सही। ठीक है, मतलब ऐसे मानो 4 दिन पुरानी बाइक टोटल लॉस में ठीक करके बेच देते हैं। 4 दिन पुरानी बाइक किसी ने निकवाली शोरूम से, तुमको दिखाएंगे इतने किलोमीटर चली हुई है, पर भाई वो टोटल लॉस हुई बाइक भी बेच देते हैं। अब सोचो, तो भाई थोड़ा सोच समझ के लो, ट्रस्टेड डीलर से लो, जैसे मैंने अपनी ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में बनाया था, जिसने नहीं देखी जाके देख लो। ठीक है, बड़े सारी ही दिखते हैं ब्रो, बड़ी सारी ही। भाई किसी उसका गेट खुला हुआ था और एकदम से मैं निकला हूँ, इतनी ठंडी ठंडी एसी की कूलिंग आई है। ओ राखी भी आ गई है ना, ये देखो राखी बिक रही है।
आज हाँ मैं मेन चीज़ बताना भूल गया, देखो राइडर मोड पे ही तुम्हारे भाई ने आज चलाई है बाइक, क्योंकि भाई मेरे को पिछली बार बड़े सारे कमेंट आए कि भाई राइडर मोड पे चलाया करो, राइडर मोड पे जो है वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। तो तुम सबकी हाईएस्ट डिमांड पे तुम्हारे भाई ने फिर से राइडर मोड पे ही चलाई, मतलब कोई दूसरा मोड मैंने लगाया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ राइडर मोड, ठीक है, कोई रेन मोड नहीं, कोई रोड मोड नहीं, सिर्फ राइडर मोड पे। राइडर मोड पे पावर ज़्यादा होती है आई नो, बट कंट्रोल में चलाओ तो कोई पावर ज़्यादा नहीं रहती, तुम्हारे हाथ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मोड जोन सा मर्जी हो, रेन मोड पे भी ये भागती है भाई, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ ना कि रेन मोड पे पावर कम हो जाती है, पावर कम बहुत होती है, बट अगर कोई नया बंदा है, कोई पहली बार Z900 चला रहा है तो रेन मोड उसके लिए राइडर मोड बराबर है, समझ रहे हो, ठीक है। तो संभल के चलाया करो, अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल रखो। अब मैं इसी पे थ्रॉटल खींच दूँ तो फिर भाई ये उड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो भाई तुम्हारे हाथ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारा, ओके। ये देखो भाई वेस्ट साइड कितना बढ़िया है हमारे यहाँ खुला हुआ, खैर फॉर गर्ल्स है तो हमारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो हम चलते हैं अब अपने घर की साइड, ठीक है। मार्केट हमने कर दिया ख़त्म, मेरे को काम भी है। स्टफ़ी का हम वो लेके आए थे, जैसे मैंने तुमको दिखाया ना, वो बैंड लेके आए थे, तो वो 2 लेके आए हुए हैं, वो 2 लेके आए थे घंटियाँ उसके बांधने के लिए, और स्ट्रैप एक थोड़ा बड़ा था एक थोड़ा छोटा था। मेरे को स्टफ़ी का ना कॉलर साइज़ नहीं पता था, तो वो कॉलर लेके आए थे उसके लिए। तो बस एक वही वापसी करने जा रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया था, मतलब जिन भैया से लिया वो मेरे जानकारी में ही हैं, अभी उनके पास ही चल रहे हैं सीधा। उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे को जोन सा सही लगेगा मैं वही वाला रख लूँगा, अदरवाइज़ मैं वापसी कर दूँगा आपको एक कॉलर। तो मैं कहा था कोई नहीं आप लेके जाओ, जोन सा आपको समझ आएगा वो रख लेना, बाकी वापसी कर देना। तो स्टफ़ी अभी बहुत छोटा है तो उसको छोटे वाला साइज़ आया। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी, डिस्प्रेशन में है जी। राम भैया क्या हाल है, ठीक हो? ये मैं लेके गया था ना रात को, ये आया नहीं है, बड़ा है। हाँ वो भाई को था कि बड़ी बैल और बड़ा पट्टा बनाएंगे, अब उसको आया ही नहीं। हाँ ठीक है। तो भाई ये वाली शॉप है जहाँ से मैंने स्टफ़ी को लिया, ठीक है, राम पेट शॉप, और ये भैया का नंबर है, तो किसी को भी अगर पेट चाहिए हो तो भैया के पास आ जाना, ठीक है। ठीक है भैया,
और सारा सामान होता है भैया के पास ऑलमोस्ट डॉग्स का जो आपको चाहिए, ठीक है सारा। मैं कल भी भैया से सामान लेके गया हूँ। तो चलो भैया मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भाई जिनको भी आना हो तो यहाँ आ सकते हो रामपेट शॉप पे, और वो नंबर रहा तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने होपफुली। बस मेरा नंबर मांगने के लिए कॉल मत करना, या मांग भी सकते हो भैया मेरे को जानते हैं।